जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है माही एकेडमी क्लासेस में। मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ यूपी कांस्टेबल का मॉडल पेपर। कल कल जो था ना, कल लाइट की प्रॉब्लम की वजह से इन्वर्टर इन्वर्टर बीप करने लगा, तो वहीं पर ही हमने को क्लासेस को बंद कर दिया था। उसके आगे की क्वेश्चन आज हम कराएंगे। तो मॉडल पेपर दो पार्ट में हो गया। ये विचार बिल्कुल नहीं था, मैंने कहा कि एक ही पार्ट में हम आपको कराएं, लेकिन कल लाइट की कुछ समस्या होने के कारण नहीं हो पाया। उसके लिए सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। आगे रूटीन कंटिन्यू हम उसको आगे करते हैं। तो यूपी कांस्टेबल का मॉडल पेपर आज हम कराएंगे नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ, आप सभी लोगों के एडमिट कार्ड आ गए हैं, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लें, ठीक है। और बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। आप लोग अपनी तैयारी के लिए मस्त रहें और स्वस्थ रहें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22। मेरे भाइयों, बहनों और मेरे साथियों, कल हमने 21 क्वेश्चन कराए थे मॉडल पेपर में यूपी कांस्टेबल 2024 की भर्ती के लिए। 21 क्वेश्चन मॉडल पेपर के कराए थे। आज एक नया नया क्वेश्चन 22, 2 की पावर 50 का दो गुना कितना होगा। 2 की पावर 50 का 2 की पावर 50 का दो गुना मतलब दो से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, दो गुना। तो ये आएगा 2 की पावर 50। यहां पर एक है, ये दो का मतलब एक ऊपर लिख देंगे, कोई मतलब नहीं होगा। अगर 2 की पावर 1 लिखा है तो उसे दो ही माना जाएगा, ठीक है। तो दो पावर में जो गुणा में क्या होंगी, पावरें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, लेकिन ये बेस जो है वो सेम रहेगा, बेस सेम रहेगा। पावरें क्या होंगी, ये पावर्स क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। 50 और 1 51, 50 और 1 51। ये हो गया इसका आंसर। ऑप्शन नंबर होगा ए। 2 की पावर 51, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, इसको उधर कर लो थोड़ा, चलिए ठीक है, दिख रहा है, हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 23। नीचे दिए गए पाई चार्ट में किसी परिवार के विभिन्न मदों पर खर्च को प्रदर्शित किया गया है। इस पाई चार्ट का सावधानी पूर्वक अध्ययन करके इससे संबंधित नीचे दिए प्रश्नों का उत्तर दें। यदि भोजन पर खर्च 750 रुपए प्रति माह हो, तो बच्चों की शिक्षा पर वार्षिक व्यय कितने रुपए होगा। भोजन पर खर्च 750 रुपए प्रति माह हो तो बच्चों की शिक्षा पर वार्षिक व्यय कितना होगा। देखें, यहां पर भोजन पर एक खर्च दे रखा है इन्होंने 40%, ये 40% भोजन पर खर्च है। पूछा है शिक्षा पर खर्च कितना होगा, वार्षिक शिक्षा पर खर्च है 10%, और हमें पता करना है वार्षिक का। ये भोजन पर 40% बराबर होगा 450 का। 40% 40% 40% बराबर होगा 750 का, मतलब 750 का। तो 1% किसके बराबर होगा भाई, 750 अपॉन 40 का, जीरो से जीरो कट गया। शिक्षा पर बात कर रहा है, ये शिक्षा पर कितना है 10%, तो ये 10% होगा 75 इंटू 10/4, 10/4। और ये कह रहा है कि वार्षिक बताना, ये मासिक है। ये कह रहा है ये 750 रुपए प्रति माह है, लेकिन हमें बताना है शिक्षा पर खर्च वार्षिक का बताना है। तो हम इसमें 12 से गुणा और कर देंगे, यहां पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहां पर हम 12 से गुणा और कर देंगे, 4 3 जा 12, 4 3 12, ये आ गया। गुणा करेंगे, 3 पंजे 15 का 5 हासिल लगा 1, 3 सौ 21, 1 22, और ये जीरो 2200
₹2250। ये शिक्षा पर वार्षिक खर्चा 2250 रुपए होगा, 2250 रुपीज। जो लास्ट हमने कल यानी कि कल जो मॉडल पेपर कराया था उसमें 2-4 कमेंट आए थे, उसमें कहा था कि सर मुझे एक्सप्लेन कीजिए, इंग्लिश में भी थोड़ा एक्सप्लेन करिएगा। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे। 2250 रुपया ये हो गया इसका शिक्षा पर वार्षिक खर्चा। ये मॉडल पेपर हो रहा है यूपी कांस्टेबल 2024 के लिए। आप लोग इसको ध्यान से बिल्कुल देखेंगे। 2250 रुपए। अच्छा, ये ऑप्शन में आ गया। नेक्स्ट इसमें ऑप्शन आया है 2250 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, थोड़ा बड़ा कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 24। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर है 24। 360 का 30%, ये माइनस है कि यहां पर होगा माइनस 280 का 280 का 10%, ये बराबर है 800 का। यहां पर प्रतिशत मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह है, प्रतिशत है, तो इसका मान ये गान नहीं है, मान बताओ। 360 का 360 का मतलब गुणा 30%, 30% का मतलब बटे में 100 लगा दो, माइनस 280, 280 इस का मतलब गुणा होता है 10/100 बराबर 800 का, 800 का मतलब गुणा, और इस प्रश्नवाचक चिन्ह को हमने यहां पर x लिख लिया, का प्रतिशत। ठीक है, ये हो गया 100 100 100 कट गए, चले गए 100 100 100, 100 100 और 100 यहां से कॉमन लिया, ये बराबर हट गए, चले गए, गए। ठीक है, बचा क्या? ये देखो, यहां से जीरो, यहां से जीरो, यहां से जीरो, ये भी चले गए, गए, चले गए, गए, छोड़ गए इनको भाई। 360 गुणा 3, 3000, 3 छक 18 का 8 हाथ से लगा 1, 3 तिया 9 और 1 10। मैंने कल भी कहा था, मैं लगातार कहता हूं कि जब भी आप एग्जाम हॉल में एग्जाम को दे रहे हो तो कैलकुलेशन का बहुत ध्यान रखेंगे। 1-2 सेकंड ज्यादा लगेगा, लेकिन कैलकुलेशन पर हम फोकस करेंगे। अगर आपका कैलकुलेशन ठीक है तब आपके 2 नंबर पक्के होंगे। अगर आपने जल्दबाजी में कैलकुलेशन को गलत किया तो आपके 2 नंबर कट सकते हैं। ये मेरा अनुभव है, इसलिए हम बार बार इसको कहते हैं। माइनस 280 बराबर, यहां पे बच गया 80 गुणा x। 1080 में से 280 जाएगा, 0, 8 में से 8 गया 0, 10 में से 2 गया 8। फिर ये 80 कहां जाएगा? 80 कहां जाएगा? इसके अपॉन में आ जाएगा 80, और इधर किसको छोड़ गया? x को छोड़ के इधर 80 आ जाएगा। 80 से काट देंगे 10, तो x इजिकल टू आ जाएगा 10। x की वैल्यू आ गई 10। ऑप्शन हुआ, ऑप्शन सही हो गया, ये सी वाला 10, ये सी वाला हो गया ऑप्शन 10। ठीक है मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप लोग एग्जाम हॉल में जब एग्जाम दे रहे हो तो कैलकुलेशन का बहुत ध्यान रखना, ये बहुत ही जरूरी है। जल्दबाजी में कैलकुलेशन गलत हो जाती है। 2 दूनी 4 की जगह 2 दूनी हम 5 लिख देते हैं वहां पर, ये जल्दबाजी में होता है। आप लोग इसका बहुत ध्यान रखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको देखें। दिए गए क्वेश्चन नंबर 25, दिए गए अक्षर समूह द्वारा कौन सा अर्थ, ये लिखा है अर्थ, ये टाइपिंग मिस्टेक बहुत हुई है इसमें, ये लिखा है अर्थपूर्ण, ये लिखा है अर्थपूर्ण। अर्थपूर्ण शब्द बन सकता है
इसका इसका ये इसका अर्थपूर्ण शब्द कौन सा बन सकता है? देखिएगा ए यू हमारे पास जो है ए यू वी ई वाई टी, ये शब्द है, ये अक्षर हैं, ये अक्षर समूह है, इनसे अर्थपूर्ण शब्द कौन सा बन सकता है? ऑप्शन से ये क्वेश्चन ऐसे ऑप्शन से करेंगे। देखिएगा इसमें ओ आ गया तो ये तो बिल्कुल नहीं। अबाउट लिखा है, अर्थपूर्ण शब्द है अबाउट, लेकिन इसमें ओ नहीं है, लेकिन इस अक्षर समूह से हमें बनाना है। ठीक है, ब्यूटी VEA UTY, देखो ये इसमें VEA UTY यही होगा, यही ऑप्शन होगा, ये नहीं होगा और ना ही ये होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। ये क्वेश्चन है, अहमद ने 1440 रुपए, अहमद ने 1440 रुपए 5% वार्षिक दर से तथा 1650 रुपए 4 वार्षिक दर से उधार लिया, तो 3 वर्ष बाद उसे कुल कितना ब्याज देना पड़ेगा? उसे कुल कितना ब्याज देना पड़ेगा? क्वेश्चन नंबर 26, 1440 रुपया 5% की दर से लिया, कितने साल के लिया? 3 साल के लिया, वटे में 100, PRT अपॉन 100। दूसरी क्या किया? दूसरा उसने 1650 रुपया दिया 4% के ब्याज पर, 3 साल के लिए उधार दे दिया, वटे में 100। तो ऑप्शन एक फॉर्मूला होता है PRT अपॉन 100। P मतलब मूलधन, R मतलब रेट यानी कि दर, T मतलब समय, T मतलब टाइम यानी कि समय, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। एक हो गया, एक को दिया। दूसरी चीज, इस शर्त पे उधार दी, दोनों को हमने क्या करा? जोड़ेंगे। ठीक है, 0 से 0 कटा, 0 से 0 काट दिया, 5 दूनी 10। कैलकुलेशन का बहुत ध्यान रखेंगे, ये बात बिल्कुल हमारी नोट कर लीजिएगा आप। 0 से 0 कटेगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 से काटेंगे, 5 तियां 15 और 5 तियां 15, इससे 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 72 गुणा 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 216 प्लस 3 दूनी 6, 6 तियां 18 के 8, हासिल लगा 1, 6 तियां 18 और 1 19, जोड़ देंगे 6 8 14 का 4, हासिल लगा 1, 9 1 10 11 के हासिल लगा 1, 2 3 3 और 1 3 और 1 4, 3 और 1 4, 2 1 3 1 4, 414 यानी 440 रुपीज, 414 रुपए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा। ये हम करा रहे हैं यूपी कांस्टेबल 2024 के लिए मॉडल पेपर। इसी तरीके के क्वेश्चन बहुत ही सरल सरल आएंगे। आप लोग अपना मनोबल ना तोड़ें और आत्मविश्वास को बनाए रखें। ठीक है, कैलकुलेशन का बहुत ध्यान रखना है साथियों, साथियों कैलकुलेशन का बहुत ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27, चलिए ये क्वेश्चन है, संयुक्त छायांकित क्षेत्र में, छायांकित क्षेत्र थोड़ा बड़ा कर लो इसको, दिख नहीं रहा है, अरे रुक जाओ भाई, ठीक है, ठीक है। संयुक्त छायांकित क्षेत्र किस आयु वर्ग को प्रदर्शित करता है? देखो 50 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति, ये इन्होंने इंडिकेट किया है यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये इंडिकेट किया है। 20 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति, इसको इंडिकेट किया है इन्होंने। 40 वर्ष से अधिक परंतु 60 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति, 40 वर्ष से अधिक, 40 वर्ष से अधिक परंतु 60 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति, इन्होंने यहां इसको ही डिनोट कर दिया। तो यहां पर यह बात समझ में नहीं आई कि 20 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति भी इसी में हैं और 40 वर्ष से अधिक परंतु 60 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति भी यहां पर हैं, इसलिए इसको हम निर्धारित नहीं किया जा सकता।
ये चीज निर्धारित नहीं की जा सकती, इसलिए इसको ऑप्शन नंबर डी होगा, इसलिए इसको ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर है 28, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार मीटर प्रति सेकंड में कितना होगी। साथियों कल भी मैंने बताया था कि किलोमीटर प्रति घंटे को अगर हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं तो 5/18 से गुणा कर देंगे। 5/18 से किलोमीटर प्रति घंटे को अगर हम किसमें चेंज करें, किलोमीटर प्रति घंटे को अगर हम चेंज करें मीटर प्रति सेकंड में, तो हम किससे गुणा कर देंगे, हम गुणा कर देंगे 5/18 से। हम किससे गुणा कर देंगे, 5/18 से, तो वो मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो जाएगा। साथियों इसका ध्यान रखें, अगर मीटर प्रति सेकंड को हमें किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना हो तो 18/5 से गुणा कर देंगे। ठीक इसका अपोजिट, ठीक इसका उल्टा 18/5 से गुणा कर देंगे। लेकिन यहां पर मुझसे पूछा है किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना, तो हमने मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से। किसमें किसमें कर देंगे, ये इसमें 45 में 5/18। कैलकुलेशन का बहुत ध्यान रखेंगे, कैलकुलेशन में कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। 5 25 के 5 हासिल 2, 2 खड़े बाहर, 5 चौक 20 और 2 को बुलाओ 22 अपॉन में 18। 18 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे इसको। 18 से क्या कर देंगे भाई, भाग कर देंगे। चलिए भाग करके भी दिखा दें। 18 एकम 18, यहाँ पे बचा 4, लिखा 5, 18 दूनी 36, कितना बचा 12 में से हट गया 4 कर 5, 15 में 6 गया 9, और पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे, 18 पंजे 90, ये कट जाएगा ना पूरा पूरा। ये 12.5, ये आएगा 12.5। ऑप्शन नंबर ये होगा मीटर प्रति सेकंड, 12.5 मीटर प्रति सेकंड। कैलकुलेशन का एग्जाम हॉल में बहुत ही केयरफुली से करेंगे, बहुत इसका विशेष ध्यान रखेंगे। ये क्या हो जाता है कैमरे में, जब भी कराओ तो ये गेस्टर कर लेता है बार बार। चलिए इसको ठीक करते हैं, ठीक है ना, ठीक है। चलिए और थोड़ा इधर कर दो, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपने सीखा 45 किलोमीटर प्रति घंटे को किलोमीटर प्रति घंटे को अगर मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो किससे गुणा कर देंगे, 5/18 यानी कि 5/18 से गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर। हाँ देखिएगा ये, और ये इसको यहां लगा दो, थोड़ा बड़ा कर लो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 दिख नहीं रहा है ना, तो इसको नीचे कर लो भाई, इसको थोड़ा नीचे कर लो और इसको भी थोड़ा नीचे कर लो। अब देखिएगा दिख रहा है, अब भी नहीं दिख रहा है, थोड़ा ऐसे थोड़ा कर लो, अब भी नहीं दिख रहा। अरे भाई अब देखिएगा, ठीक आ रहा है अब, हाँ अब देखिएगा, हाँ ठीक। अच्छा ये नहीं आ रहा है तो इसको इधर डालो, ठीक है अब आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर, अरे ये क्या हुआ, हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 29। चलिए 8 आदमी नहीं आ रहा है ना, आएगा आएगा आएगा, अब देखिए आएगा, ठीक। 8 आदमी किसी काम को 29, 8 आदमी किसी काम को, चलिए 8 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं,
काम शुरू होने के 3 दिन के बाद 3 दिन बाद 3 दिन बाद, यहां पर गलत है, यहां पर 4 होगा। 4 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं तो शेष बचे आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? 8 आदमी किसी काम को 10 दिन में करते हैं। 8 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। इधर ध्यान दीजिए, अरे भैया इधर देखो, 10 दिन में कर सकते हैं। काम शुरू होने के 3 दिन के बाद 4 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं। काम शुरू होने के ठीक 3 दिन के बाद में 4 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं भाई, तो बचा हुआ काम जो होगा वो कितने दिन में समाप्त कर लेंगे बचे हुए आदमी? ठीक है, क्वेश्चन को बहुत बारीकी से समझें। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम आपको समझाना चाहेंगे कि जैसे हमारी जो क्षमता है वो 1 कुंटल वजन उठाने की है, तो हम 1 कुंटल ही वजन उठा पाएंगे। अगर हमें काम दे दिया जाए 2 कुंटल का, बात को समझिएगा। अरे इसमें क्या हो जाता है भाई, बहुत जल्दी गैस्टर करता है ये तो है? ये गैस्टर क्यों कर रहा है इतना? चलिए इसको, इसकी सेटिंग में कुछ समय लग रहा है, गड़बड़ है ना? सेटिंग में गड़बड़ है इसके। चलिए कोई बात नहीं, दिखवाएंगे इसको। 8 आदमी किसी काम को, हाँ हम कह रहे थे कि अगर हमारी क्षमता 1 कुंटल वजन उठाने की है तो हम 1 कुंटल ही उठा सकते हैं। और अगर हमारे सामने 2 कुंटल रख दिया जाए, अगर 1 कुंटल 2 कुंटल नहीं मतलब 1.5 कुंटल भी रख दिया जाए तो हम नहीं उठा पाएंगे, हमें दूसरा आदमी चाहिए होगा। तो उसकी क्षमता निकाली जाती है, उसकी यूनिट निकाली जाती है कि कितना काम करने की क्षमता है, कितना काम कर सकते हैं। 8 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, तो 8 आदमी द्वारा 10 दिन में काम करने की क्षमता, काम करने की यूनिट कितनी होगी? 8 आदमी द्वारा, देखिए भाई, 8 आदमी द्वारा 10 दिन में काम करने की यूनिट, काम करने की क्षमता, काम करने की क्षमता कितनी होगी भाई? कितनी होगी? 8 गुणा 10 यानी कि 80 यूनिट। 80 यूनिट 8 आदमी द्वारा 10 दिन में काम करने की क्षमता होगी 80 यूनिट। अब काम शुरू होने के ठीक 3 दिन के बाद में 4 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं। 3 दिन के बाद में चले गए, तो जो 3 दिन काम किया वो 8 आदमी ने किया होगा। जो 3 दिन काम किया वो 8 आदमी ने किया होगा। 3 दिन के बाद गए मेरे प्यारे, 3 दिन के बाद गए मेरे दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो जाना। काम शुरू होने के ठीक 3 दिन के बाद चले गए, तो 8 आदमी द्वारा वो 3 दिन जो काम होगा उनके कार्य करने की क्षमता कितनी होगी? 8 आदमी द्वारा 3 दिन में काम शुरू करने की, काम करने की क्षमता कितनी होगी? 3 गुणा 8 यानी कि 24 यूनिट। कितनी होगी? 24 यूनिट होगी। मतलब 24 यूनिट काम वो कर सकते हैं 8 आदमी 3 दिन में। ठीक है, तो शेष कितना बचा? शेष काम होगा तुम्हारा 80 यूनिट टोटल था, वो 3 दिन में उन्होंने 24 यूनिट किया मिलके, तो बचा कितना? 80 में से 24 जाएगा 56 यूनिट। ये शेष बचा 56 यूनिट। अब कह रहा है कि 4 आदमी, 3 दिन बाद 4 आदमी चले गए, तो कितने आदमी रह गए? टोटल आदमी थे हमारे पास 8, कितने चले गए? 4 चले गए। 4 चले गए, कितने रह गए? 4 रह गए। कितने रह गए भाई? 4 रह गए। तो 4 आदमी काम, जो बचा हुआ काम है उसे कितने दिन में करेंगे? 4 से कर देंगे भाग, तो कितने दिन आ गए?
14 दिन। कितने दिन में करेंगे ये काम को? 14 दिन में करेंगे। जो शेष काम रह गया हमारे पास 56 यूनिट, आदमी रह गए 4, काम रह गया 56 यूनिट, आदमी रह गए 4, तो कितने दिन में करेंगे? 14 दिन में। ऑप्शन होगा बी, ऑप्शन होगा बी, 14 दिन। ठीक है, 14 दिन। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही सरल भाषा में इस क्वेश्चन को कराया है, बहुत ही सरल भाषा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला एक दिख रहा है यहां पर, हाँ ठीक, इसको ही वहां पे ले जाओ और थोड़ा इसको बड़ा कर लीजिएगा, है हाँ, जिससे कि आपको सही से दिख जाए। ठीक, हाँ। एक कक्षा में, एक क्लास में 20 छात्रों का औसत वजन 21 किलोग्राम है। यदि उनमें अध्यापक का भी वजन सम्मिलित कर लिया जाए तो उनका औसत वजन 1 किलोग्राम और अधिक हो जाता है। तो अध्यापक का वजन क्या होगा? एक कक्षा के 20 छात्रों का औसत वजन 21 है, 20 छात्रों का औसत वजन 21 है, तो ये हो गया तुम्हारा 4, 21 दूनी 42, 420, ये हो गया औसत, जो हो गया औसत। औसत वजन 21 किलोग्राम है, तो कुल औसत, यदि उनमें अध्यापक का भी वजन सम्मिलित कर लिया जाए तो उनका औसत वजन जो है 1 किलोग्राम और अधिक हो जाता है। ये 20 छात्रों में अगर हम एक टीचर और जोड़ लें तो ये हो जाएगा 21, और इसमें एक क्या होता है, 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, तो ये हो जाएगा 22। इनकी गुणा अगर हम करें, इनका अगर औसत योग निकालें तो 22 एकम 22 क्या, 2 बाहर खड़े, 22 दूनी 44 और 2 46। मेरे भाइयों कैलकुलेशन का बहुत ध्यान रखेंगे। 21 दूनी 42 के 2 हासिल लगे 4, 21 दूनी 42 और 4 46, तो कितना बचा यहाँ पर, कितना बचा? अध्यापक का वजन पता करना है, तो अध्यापक का वजन कितना होगा? इसमें से इसको क्या कर देंगे, माइनस, 462 में से 420 माइनस करेंगे तो बचेगा 42 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर ये होगा सी, ऑप्शन नंबर सी, 42 किलोग्राम। क्वेश्चन कह रहा है कि 20 छात्रों का औसत वजन 21 किलोग्राम है, तो हमने इसका औसत योग निकाला, 20 गुणा 21 420। यदि उसमें एक टीचर का भी वजन सम्मिलित कर लिया जाए, का भी वजन सम्मिलित कर लिया जाए, तो एक टीचर, 20 बच्चे थे, 20 छात्र थे, 20 स्टूडेंट थे, एक हमने टीचर बुलाया, एक टीचर बढ़ गया तो हो गए 21। जब सम्मिलित करते हैं तो औसत वजन 1 किलोग्राम इसमें बढ़ जाता है, जो 21 था वो 22 हो जाएगा। इन दोनों का औसत योग निकाला 462, तो कह रहा है कि तो अध्यापक का वजन कितना होगा, तो 462, ये 420 में से घटा दिया, ये 42 किलो अध्यापक का वजन होगा, जो एक्स्ट्रा आया है वो अध्यापक का वजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी, अच्छा इसको सेट करो पहले, दिख रहा है ना, ठीक है, थोड़ा बड़ा कर ले भाई, थोड़ा बड़ा कर लीजिएगा इसको, चलिए बड़ा बड़ा हो जाए भाई, बड़ा बड़ा, बस ठीक है, इसको यहाँ लगा दो। यदि किसी, क्वेश्चन देखिएगा, यदि किसी संख्या का घन किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन से अंक इकाई स्थान पर हो सकते हैं? ये ऑप्शन है, ये भाई ऑप्शन है आपके, ये 1, 8, 0 से 9 तक कोई भी, और डी है 9। यदि किसी संख्या का घन किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन से अंक इकाई स्थान पर हो सकते हैं? देखिएगा, इसको हम, यदि किसी संख्या का घन किया जाए, मान लिया हमने 0 का घन किया भाई, तो कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। 1 का घन किया तो 1 आएगा ना, ठीक। 2 का घन किया तो कितना आएगा भाई, 8 आएगा। 3 का घन किया तो कितना आएगा, 27 आएगा। 4 का घन किया तो कितना आएगा, 4 चौक 16 चौका 64 आएगा। 5 का अगर घन करें तो कितना आएगा, 125 आएगा, ठीक। हम 6 का घन करें तो कितना आएगा, 216 आएगा। 7 का करें, 7 49 49 7 343 आएगा। 8 का करें 512 आएगा। 9 का करें तो 729 आएगा।
साथियों ये कह रहा है किसी संख्या घन किया जाए तो निम्नलिखित में से को कौन सा अंक इकाई स्थान पर होगा? क्या केवल एक होगा? नहीं, एक भी होगा, 8 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है। क्या एक हो सकता है? नहीं। क्या 8 हो सकता है? नहीं। क्या 9 हो सकता है? नहीं। ऑप्शन होगा सी, 0 से लेकर 9 तक कोई भी हो सकता है। 0 से लेकर 9 तक कोई भी हो सकता है। ठीक है। हाँ, यदि किसी संख्या का घन किया जाए तो 0 से लेकर 9 तक कोई भी इकाई के अंक इकाई का स्थान ले सकता है, इकाई के अंक हो सकता है। ठीक है। हाँ, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसको ही बड़ा कर लो। हाँ, देखिएगा, ये हमने प्रतिशत वाले, जब प्रतिशत की सीरीज चल रही थी तब हमने इस क्वेश्चन को कराया था और इसमें ऑप्शन दिए ही नहीं है टाइपिंग मास्टर ने। चलिए कोई नहीं, कुछ नहीं, कोई बात नहीं भाई। देखिएगा, चीनी का भाव 40% बढ़ जाने से कोई परिवार चीनी का उपयोग कितने प्रतिशत कम कर दे कि उसके परिवार में कोई खर्चा ना बढ़े? उसके परिवार में कोई खर्च ना बढ़े। 40% बढ़ जाने से तो क्या होगा भाई? लाभ के रूप में देखेंगे 140, लाभ के रूप में देखेंगे कितना हो जाएगा? 140। बात समझे? चीनी का भाव 40% बढ़ जाने से तो लाभ के रूप में देखेंगे कितना आएगा? 140 हो गया, बढ़ रहा है। परिवार चीनी का उपयोग कितने प्रतिशत कम कर दे कि ताकि परिवार पर कोई खर्चा ना पड़े? हमने कराया था 140 में 40, 140 में 40 गुणा में 100, 140 ये क्या हो गया? लाभ के रूप में हुआ तो 100 प्लस में कर देंगे। 0 से 0 कटा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, ये आ गया 200/7। 7 से जब इन्हें भाग करेंगे, 7 से जब इन्हें भाग करेंगे तो 7 दूनी 14 बटे में 6, 0, 7 नेम 63, 7 अट्ठे 56, ये कितना बचा? 4, जो कि 28 सही 4/7। इसको लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 28, फिर ये 4, फिर ये 7, ये मिक्स फ्रैक्शन में लिख दिया प्रतिशत। इतना प्रतिशत हम खर्च को, चीनी का उपयोग कितने प्रतिशत कम कर दें? इतना प्रतिशत कम कर, खर्चा कम कर दें तो खर्चे पर कोई परिवार, खर्चे पर कोई परिवार पर कोई खर्च ना बढ़ेगा। 28, फिर ये 4, फिर ये 7, 28 4/7। ठीक है। बहुत ही हमने इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को प्रतिशत की सीरीज में बताया था जब परसेंटेज करा रहे थे। तो इस तरीके से अगर ये बढ़ रहा है तो 100 प्लस करके कितने में कितना होगा गुणा 100, कितने में कितना होगा गुणा 100 डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 28 सही 4/7 प्रतिशत। ठीक है, उम्मीद है इसको आप समझ गए होंगे, इसको आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए इसको यहां लगा दो, हटाओ। क्वेश्चन है नेक्स्ट 33, क्वेश्चन नंबर 33। राम और श्याम दोनों मिलकर किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, परंतु राम अकेले उस काम को 14 दिन में कर सकता है, तो अकेला श्याम उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? राम और श्याम, राम और श्याम दोनों मिलकर किसी काम को, राम और श्याम दोनों मिलकर किसी काम को 8 दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं भाई? 8 दिन में करते हैं। राम और श्याम दोनों मिलकर 8 दिन में करते हैं। बात को समझिएगा, 8 दिन में। तो राम और श्याम का एक दिन का काम कितना होगा? 1/8। राम और श्याम का एक दिन का काम, एक दिन का काम होगा भाई 1/8। लेकिन राम अकेला उस काम को करता है 14 दिन में। राम अकेला कर रहा है 14 दिन में, ये भी एक शर्त है, ये भी एक शर्त है, ये शर्त है और ये भी शर्त है।
लेकिन राम का एक दिन का काम कितना होगा भाई? एक दिन का काम ये होगा 1/14। एक दिन का काम, बात समझ रहे हैं? एक दिन का काम होगा 1/14। राम और श्याम का एक दिन का काम 1/8। राम का एक दिन का काम होगा 1/14। कह रहा है अब श्याम का अकेला काम, मतलब ये 1/8 में दोनों का काम है, 1/8 में इन दोनों का वर्क है, और अकेला राम का 1/14 है। तो अकेला श्याम का एक दिन का काम निकालें, तो इसमें से इसको हम क्या कर दें? माइनस कर दें। श्याम का एक दिन का काम कितना होगा? एक दिन का काम की बात करें तो कितना होगा भाई? किस में से माइनस करें? राम और श्याम दोनों के काम में से केवल राम के काम को माइनस कर दें, तो 1/8 में से 1/14 अगर माइनस करें, देखिएगा ये सब हमने समझाने को लिखा है आपको, ठीक है, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। 14 और 8 का एलसीएम लेंगे। देखिएगा 8 और 14 का लासा ऐसे लिया जाता है, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 7 नहीं कटेगा, गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 सत्ते 56, ये हो गया 56। 8 से भाग करेंगे 56 को 7 आएगा, 14 से भाग करेंगे 14 चौका 56 4 आएगा, 7 में से 4 जाएगा 3/56। श्याम का अकेले एक दिन का काम आ गया 3/56। अब कह रहा है कि श्याम उस काम को कितने दिन में करेगा, तो उसका समय निकालना है। समय जब निकालना होगा तो इसको उल्टा कर देंगे, इसको क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे भाई। देखिएगा श्याम द्वारा उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो लिया गया समय, श्याम द्वारा उस काम को किया गया समय, मतलब कितना समय लगेगा श्याम द्वारा, समय निकालना है, तो इसको क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे समय निकालने के लिए। 56/3 हो जाएगा समय। एक दिन का काम हुआ जी, ये तो काम है एक दिन का, श्याम का एक दिन का काम है, एक दिन का काम आया। अब समय निकालेंगे कि वो कितने दिन में करेगा उसको, ठीक है। तो 3 से भाग कर देंगे, 3 से भाग करेंगे 56 को, 3 से भाग करेंगे, 3 एक काम 3, 2 बचा 6, 3 अट्ठे 24, कितना बचा भाई? 4, 18 सही 2/3, 18 सही 2/3, 18 सही 2/3, 18 सही 2/3, 18 तिया 54 और 2 56/3, 18 सही 2/3 दिन में करेगा। ये तो एक दिन का काम आया। अब उसका समय निकाला कितने दिन में, मतलब जो बचा काम था एक दिन का काम है ये, अकेले श्याम उस काम को उस काम है कितने दिन में पूरा करेगा? 18 सही 2/3। ऑप्शन नंबर इसका होगा, गलत सलत लिखे ऑप्शन क्या, 18 सही 2/3 ये ऑप्शन होगा, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, ठीक है। 18 सही 2/3, 18 सही 2/3 आएगा। इसको कर लीजिएगा, इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, कर लीजिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। अरे प्रभु, समझ में आया? श्याम द्वारा लिया गया उस काम को करने में लिया गया समय कितना होगा, ये आ गया, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया? अच्छा ये आया नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन। राम और मोहन की आय 8:3 का अनुपात है। राम और मोहन की आय का जो अनुपात है वो 8:3 है। यदि उनके आयों में अंतर 1000 रुपए है, यदि उनके आयों में अंतर 1000 रुपए हो, तो राम की आय कितनी होगी? इनका अंतर कितना हुआ भाई?
5 हुआ, अंतर कितना हुआ 5 हो गया। आयों का अंतर कितने के बराबर है 1000 रुपए है, 1000 है, 5 से काट दो 1 यूनिट आएगी, 5 दूनी 10, 200 के एक बराबर आ गया यानी 200, यानी 1 यूनिट आ गई 200 के। राम की आय कितनी होगी, राम की आय है 8, किससे गुणा कर दें हम, इसमें किससे गुणा कर दें 200 से गुणा कर दें तो ये आ जाएगा 1600 रुपए, 1600 रुपए। ठीक है, किससे गुणा कर दी 200 से। अगर मोहन की पूछता तो इसमें कर देते 200 से गुणा, तो इसमें कर देते 3 में 200 से गुणा कर देते आ जाता 600, तो ये आ गया 1600 रुपए। ऑप्शन नंबर वी, ऑप्शन नंबर वी इस करेक्ट होगा। ठीक, अनुपात और समानुपात का क्वेश्चन है ये, समझ में आ रहा है भाई। देखिएगा राम और मोहन की आय 8:3, इनकी आयों का अंतर, आयों का, इनकी 8 है इनकी 3 है, आयों का अंतर आ गया 5 यूनिट। ठीक है, 5 यूनिट बराबर 1000 का, 1 यूनिट बराबर आ गया, 1 यूनिट बराबर आ गया 200 का। फिर ये इसकी यूनिट है राम की 8, 200 से इसमें गुणा कर दी, 2 8 1600, 1600 रुपए होगा, राम की आय होगी 1600 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए भाई, चलिए इसको यहां लगा दीजिएगा जिससे कि यहां आपको दिखाई दे। ठीक है, निम्न ग्राफ में एक 35 क्वेश्चन, निम्न ग्राफ में एक विद्यालय के 5 वर्षों का, बहुत मिस्टेक है, 5 वर्षों का परीक्षा फल प्रदर्शित किया गया है। इस ग्राफ के आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। दीजिए वर्ष 2006 में फेल छात्रों की संख्या क्या होगी, वर्ष 2006 में फेल छात्रों की संख्या क्या होगी। देखिए भाई 2002 2003, ये 2002 है, ये 2002 है भाई, और ये 2003 है, ये 2004 है, ये 2005 है, और ये 2006 है। ठीक है, चलिए ये आपको दिख रहे हैं यहां पर इस तरीके से जो लाइनें खिंची हैं, ये लाइनें खिंची हैं, ये फेल व्यक्ति हैं, ये फेल छात्र हैं। और जिसमें ये लाइनें नहीं खिंची हैं, मतलब ये जिसमें ग्राफ है ये, वो फेल है। जो लाइनें खिंची हैं ऐसी तिरछी 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 तिरछी, इतना ग्राफ फेल है। और जो बिल्कुल सादा है, सिंपल है, वो पास है। ये देखिएगा, ये इंडिकेट कर रहा है कि इस तरीके से लाइनें खिंची वो फेल, इस तरीके से वो कुछ भी नहीं है वो पास। ठीक है, तो 2006 में हम देखेंगे, 2006 में टोटल कितने छात्र हैं 700, ये देखिए 700 लिखे हैं, टोटल छात्र हैं 700, टोटल छात्र स्टूडेंट हैं 700। पास कितने हैं, ये इसके सामने आ जाइए भाई, इसके सामने आ जाइए, यहां 400 और 300 के बीच में, 400 और 300 के बीच में आया ग्राफ, तो पास है टोटल। देखिएगा ये टोटल है, टोटल मतलब कुल हैं 700। ठीक है, पास कितने हैं, पास आ गए 400 और 300 के बीच में 375 पास हो गए। तो फेल कितने होंगे, तो फेल कितने होंगे भाई, पूछा है फेल छात्र कितने होंगे, तो फेल कितने होंगे, इसमें से क्या कर लेंगे, इसको माइनस, 10 में से 5 गया 5, ही रह गया 9, 9 में 7 गया 2, ही रह गया 6, 6 में से 3 गया 3, 325 छात्र क्या होंगे, फेल होंगे 2006 में। ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, कितने छात्र फेल होंगे 2006 में, 325 छात्र फेल होंगे। ठीक, समझ गए ना बात को। देखिए इस तरीके का ग्राफ, ये केवल पास का ग्राफ इतना है, ये पास का ग्राफ है, ये इसके सामने आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये 400 और 300 के बीच में कितना होगा, 375 होगा। टोटल ये 2006 में छात्र हमारे पास हैं, टोटल है हमारे पास 700। ठीक, टोटल है 700, तो 700 में से 375 गए 325। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन
निम्न आकृति में कौन सी आकृति भिन्न है? अरे ये क्या है, चलिए इसको हमने यहां लगा दिया ऐसे, ठीक, इसको उठाओ यहां ले जाओ, ये कैसे करके दिया? दर्शाई गई आकृति में, आकृति कैसा लिखा है, आकृति कैसा लगा है, चलो कोई नहीं, ये टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। दर्शाई गई आकृति में कौन सी आकृति भिन्न है? कौन सी आकृति भिन्न है? ये हमारे पास आकृतियां हैं, देखिएगा इसकी आकृति, इसकी देखिएगा भिन्न कौन सी है? देखो ये चिपटा हुआ इससे है ये, और इसके अंदर एक गोला और ये बाहर गोला है, तो ये भी देखो सेम वैसा ही है, ये गोला है, फिर ये गोला है, फिर ये चिपटा हुआ गोला है, ये भी देखिएगा उसी तरह से है, ये गोला है, ये है और ये है नहीं है? और इसके बाद फिर से देखो, ये गोला इससे चिपटा हुआ है, ये गोला है एक, ये गोला है, फिर ये गोला है, फिर इससे चिपटा हुआ है इसकी सतह से, इसकी सरफेस से चिपटा हुआ गोला है, लेकिन ये गोला भी चिपटा हुआ है और ये गोला भी चिपटा हुआ है इसकी परत से, और ये गोला भी चिपटा हुआ, अंदर वाले गोले पे फोकस करिए, ये गोला, इसके अंदर वाला गोला इसकी बाउंड्री से टच है, इसकी बाउंड्री से टच है, इसकी बाउंड्री से भी ये गोला टच है, देखिएगा, ये देखिएगा इसकी बाउंड्री से भी क्या है, टच है, लेकिन ये गोला अंदर वाला देखिएगा ये टच नहीं है इसकी बाउंड्री से, ये वाला गोला इसकी बाउंड्री से टच नहीं है, तो ये वाली बाउंड्री क्या है, भिन्न होगी, ये वाली क्या होगी, इससे भिन्न होगी, यानी ऑप्शन नंबर 1 ये वाला होगा। पहली आकृति जो है ये भिन्न है, क्या है ये, भिन्न आकृति है, अलग है, इन चारों से अलग है। ये कैसे, देखो अंदर वाला गोला देखिए, तीसरे नंबर का छोटा गोला, वो इसकी बाउंड्री को, सेकंड जो गोला है उसकी बाउंड्री से टच नहीं है, ये गोला बाउंड्री से टच है अंदर वाला, ये भी टच है अंदर वाला, ये भी टच है और ये भी टच है, ये गोला टच नहीं है, इसलिए ये आकृति भिन्न है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37, चलिए भाई 37 क्वेश्चन, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। प्रश्नवाचक चिन्हों को बदलने के लिए निम्न विकल्पों में से सही अंकों का चुनाव करें, सही अंकों का चुनाव करें। हमारे पास ये दे रखा है, ये अब दिख रहा है, देखिएगा, चलिए देखिए 1 2 3 4 5 7, फिर यहां क्या होगा, 1 2 3 4, देखो यहां पे लिखा है 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर लिखा है 5 7, फिर लिखा है 5 7, फिर यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, ये पूछा है। ठीक है, इन चारों का एक बना, 1 2 3 4, रीजनिंग का क्वेश्चन है। 5 7, 5 के बाद 7 आया, 7 के बाद यहां पर क्या आएगा भाई, 9 आएगा, और 9 के बाद यहां क्या आएगा, 11 आएगा। 5 के बाद 2 अंक बढ़े 7, 7 के बाद 2 अंक बढ़ेंगे 9, 9 के बाद बढ़ेंगे 11, तो अगली सीरीज होगी 9 और 11, ऑप्शन नंबर होगा डी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 4 अंकों की बात करें, 1 2 3 4, एक एक नंबर बढ़ा, यहां फिर से क्या हुआ, 2 नंबर स्टार्ट हो गए, 5 7, फिर क्या 9 होगा, फिर 11 होगा, तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर होगा 9 और 11। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है 4/8 डिवाइड 1/2 माइनस 1/3 मल्टीप्लाई 4/6 क्या होगा। तो ये वॉडमास रूल से होगा, वॉडमास रूल यहां पर यूज होगा, वॉडमास रूल, इसको हम बदमाश रूल बोलते हैं। मैथ में 2 रूल होते हैं, एक बदमाश रूल और एक हीरो रूल, दोनों नियम हैं, बदमाश और एक हीरो। ठीक है, दोनों रूल हैं। V फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, मिस का, D फॉर डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लाई, A फॉर ऐड, S फॉर सब्ट्रैक्ट। तो ये सीरियल में करना पड़ता है,
सबसे पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे, बी फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे। 4/8 डिवाइड ब्रैकेट वाला सॉल्व करिएगा, क्या लेंगे एलसीएम, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 3 माइनस 1, 3 माइनस 2, 3 यहाँ आएगा 2 यहाँ आएगा, 3 में से 2 गया 1 बटा और एलसीएम 2 3 का 6 आएगा। इसको हमने सॉल्व किया तो आया 1/6 गुणा आगे 4/6, ब्रैकेट सॉल्व हो गई। अब हम करेंगे ऑफ, हमारे पास इसमें है नहीं, डी फॉर डिवाइड, डिवाइड वाला करेंगे। डिवाइड हमारे पास ये है, मल्टीप्लाई की जगह पे डिवाइड सॉरी यहां पर है डिवाइड का साइन, ये डिवाइड की जगह पर अगर मल्टीप्लाई लगाएंगे तो ये चीज पलट जाती है, इसके पास वाली ये ऊपर चला जाएगा 6 और एक नीचे आ जाएगा। अगर हम डिवाइड की जगह पे यहां पर देखिएगा, यहां डिवाइड की जगह पर मल्टीप्लाई लगाएंगे तो इसके आगे वाली जो नंबर होता है उसको चेंज कर देते हैं, पलट देते हैं, उलट देते हैं, ठीक है। गुणा 4/6, 6 से 6 गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, जी आया 2, क्या आया 2, ऑप्शन होगा डी, ऑप्शन होगा डी, क्या आया आंसर आया 2। ऐसे क्वेश्चन को जो सिंप्लीफाई के क्वेश्चन होंगे, सरलीकरण के क्वेश्चन होंगे, उन्हें हम बदमाश रूल से करेंगे, यानी कि वर्ड मास से करेंगे। हम उसको बदमाश बोलते हैं क्योंकि मैथ में 2 रूल हैं, एक बदमाश रूल और एक हीरो रूल। इसमें बदमाश से करेंगे, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर ऐड, एस फॉर सब्ट्रैक्ट। ये सीरियल में होता है, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ, ऑफ मींस का कहीं लिखा है उसको करेंगे, डी फॉर डिवाइड, डिवाइड को करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब इस तरीके का सिंप्लीफाई क्वेश्चन होता है। अगर आपने ये क्रम को चेंज किया तो निश्चित रूप से आपका आंसर गलत होगा, गलत होगा, गलत होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में एक क्लास में 4 विद्यार्थियों के अंक क्रमशः 720, 60, 63 और 65 हैं। उनका औसत प्राप्तांक क्या होगा? उनका एवरेज पता करना है, उनका एवरेज पता करना है, उनका औसत पता करना है, उनका औसत पता करना है, उनका एवरेज पता करना है। ये 4 बच्चों का, 4 विद्यार्थियों का, तो 720 प्लस 60 प्लस 63 प्लस 64, 4 विद्यार्थी हैं, 4 से भाग कर देंगे। ये औसत होता है कि जितने लोग होंगे कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। देखिए साथियों, समझ में आ रहा है ना? कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, औसत बराबर होता है ये। 53 मिनट की वीडियो बनी है, 53 मिनट हो चुके हैं, कोई बात नहीं। अब जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी कराएंगे आज। आज लाइट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कल लाइट की प्रॉब्लम थी। देखिएगा, जोड़ लेंगे इन्हें, 5 3 8, 5 3 8, 6 6 12 और 6 18, 18 और 2 20 का सिफर हासिल लगा 2, 2 और 7 9 बटे में 4, 5 3 8, 6 12 18 20 का सिफर हासिल लगा 2, 2 7 9 बटे में 4, 4 से कर देंगे भाग। कैलकुलेशन का भैया बहुत ध्यान रखेंगे एग्जाम हॉल में। 4 दूनी 8, कितना बचा भाई 1, फिर 4 दूनी 8 बचा 2, फिर 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, ये आया 227। ये ऑप्शन में, ये टाइपिंग में गलत हुआ होगा, ये ऑप्शन इसका नहीं है इसमें, तो 227 होगा औसत। औसत होगा 227, औसत आएगा इसका 227, ठीक है। ये टाइपिंग की मिस्टेक रही होगी, कोई नहीं, ये कुछ ना कुछ टाइपिंग की मिस्टेक रही हो या फिर यहां पर कोई गलती हुई हो टाइपिंग में, ठीक है, यहां पर भी। लेकिन हम निकालेंगे औसत ऐसे ही, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, ठीक है।
अब हम ये देखते हैं कि कहाँ पर इन्होंने टाइपिंग में मिस्टेक की है। 72 और 60, 63 और 65। हाँ, अगर देखिएगा यहाँ पर 72 हो, यहाँ पर अगर 72 हो, 60, 63 और 65, 5 3 8 2 10 का सिफर हासिल लगा 1, 6 3 18, 18 1 19, 19 7 26, 8 6 3 18, 18 7 25, 1 26। और 4 से भाग कर देंगे इसको हम, तो 4 पंजे 20, 4 छंग 24, बचे में 2, 4 पंजे 20, हाँ 65। ठीक, यहां पर ये मिस्टेक हुई है, यहां पर 0 नहीं होगा। अगर ये 0 नहीं होगा तो ऑप्शन इसका 65 होगा। ठीक है, मैंने 720 पूरा लिखा है, तो ऑप्शन होगा इसका 227। ये टाइपिंग की मिस्टेक है, कोई नहीं, हमने 720 करके कर लिया, क्या दिक्कत हो गई। औसत बराबर होगा कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, ये पता होना चाहिए। ठीक, टाइपिंग में मिस्टेक यहां पर थी, यहां पर ये 0 नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें औसत का फार्मूला क्या होगा, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नेक्स्ट, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं नेक्स्ट। 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या निम्नलिखित में से क्या होगी जो 4, 8 और 16 से पूर्णतया विभाजित होगी। 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 4, 8 और 16 से पूर्णतया विभाजित होगी। 4, 8 और 16 का ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, 4, 8 ऐसे क्वेश्चन में जो संख्याएं दे रखी होंगी उनका हम एलसीएम लेंगे, यानी कि लासा लेंगे। क्या लेंगे, लासा लेंगे। 2 से काटेंगे, 2 से 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 से ये आ गया, फिर 2 से ये छोड़ दिया, और ये आया हमारा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, एलसीएम आया कितना भाई, 16 आया, एलसीएम आ गया 16। अब कह रहा है कि वे छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी। कितने अंकों की, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, इनमें से निम्नलिखित में से क्या होगी जो इसको पूर्णतया विभाजित कर दे। विभाजित का मतलब भाग हो जाए, पूर्ण कट जाए, जैसे 8 2 से कट जाएगी पूरी, ऐसे विभाजित हो जाए। तो 16 से क्या कट जाएगा, यहाँ 111 कटेगा क्या, नहीं कटेगा। 110 कटेगा क्या, नहीं कटेगा। 108 कटेगा क्या, 16 से भाग करें 108 को, नहीं कटेगा। 16 से क्या कटेगा, 112 कटेगा। 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 7 छंग 42 का 2 वहां से लगे 4, 7 एकम 7 और 4 11, 16 सत्ते 112। जो एलसीएम 16 आया, इससे इनमें से कौन सी संख्या होगी जो इससे पूर्णतः विभाजित हो जाए। 3 अंकों की कौन सी संख्या होगी, 111 नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि 16 से नहीं कटेगा 111। 110 नहीं होगी क्योंकि नहीं कटेगा। 108 नहीं होगी क्योंकि नहीं कटेगा। 112 होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, अब ये क्वेश्चन यहां पर फिनिश होते हैं। इसका यूपी कांस्टेबल का मॉडल पेपर कल से करा रहे थे, ये आज फिनिश हुआ है। आप लोग अपनी तैयारी को मजबूत रखिएगा, अच्छे से करिएगा। आज हम लेते हैं आप लोगों से विदा। कल हम बात करेंगे एक नए चैप्टर में नए क्वेश्चन के साथ, मजेदार आएगा। जितना मजेदार क्वेश्चन होंगे उसमें ही आपको मजा आएगा। तो धन्यवाद साथियों, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों, सभी बहनों भाइयों को। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।